Hello students, welcome to MEC, Meta Education Channel, where you can change the way of your learning and understanding. आज हम बात करेंगे कैपेसिटर की. Well, capacitor is a device used to store electrical energy in the form of electrical charges. एक ऐसा डिवाइस जो बहुत सारा चार्ज स्टोर कर सके. Now, why there is a need of capacitor? Well, स्टूडेंट, आपने अपने घर के फैन में कैपेसिटर देखा होगा, जिसे कंडेंसर भी कहते हैं और इस तरह का दिखाई देता है. अब अगर कभी आपका फैन घर का ना चले तो सबसे पहले हम ये कहते हैं कि भी कंडेंसर चेक करो, शायद बदलने वाला होगा. तो इस कैपेसिटर का क्या रोल है फैन में? वेल, फैन की इलेक्ट्रिक मोटर को स्टार्ट होने के लिए घर के सप्लाई करंट से ज्यादा करंट चाहिए होता है और उस एक्सेस करंट की नीड को ये कैपेसिटर पूरा करता है स्टोर चार्ज भेजकर. एक बार फैन स्टार्ट हो गया, देन इट वर्क्स ऑन नॉर्मल सप्लाई. कोई भी इलेक्ट्रिक मोटर हो, उसे स्टार्ट होने में ज्यादा करंट चाहिए और उस एक्सेस करंट के लिए हमें चाहिए कैपेसिटर. एक बार इलेक्ट्रिक मोटर स्टार्ट हो जाए तो तब तो वो नॉर्मल करंट सप्लाई पे भी वर्क कर जाएगी. तो किसी भी मोटर को स्टार्ट होने के लिए कैपेसिटर की जरूरत पड़ती है. नाउ वी विल स्टडी इट्स वर्किंग प्रिंसिपल एंड फाइंड आउट हाउ इट वाज मेड. Here, this is a metal plate A and I store positive charge on it. तब तक चार्ज स्टोर किया जब तक इस पे मैक्सिमम पोटेंशियल ना आ जाए. सपोज 500 कूलम चार्ज देने पे इस प्लेट का पोटेंशियल मैक्सिमम हो गया से 100 वोल्ट. कि जब इस प्लेट पे 500 कूलम आया, इस प्लेट का पोटेंशियल मैक्सिमम हो गया. तो इसका मतलब अब ये प्लेट और चार्ज स्टोर नहीं कर सकती, क्योंकि मैक्सिमम पोटेंशियल के बाद अगर मैं इसे और चार्ज दूंगा तो ये चार्ज लीक आउट कर देगा. बट आई वांट टू स्टोर मोर चार्ज एंड दिस इज पॉसिबल ओनली अगर यहाँ पे किसी तरह इस प्लेट का मैक्सिमम पोटेंशियल कम हो जाए. अब उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहां पे हमने ली एक मेटल प्लेट बी. अब इस तरफ पॉजिटिव चार्ज होने के कारण इस मेटल प्लेट के फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस फेस की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे. तो यहां पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और इस फेस पे पॉजिटिव चार्ज. अब हमें पता है कि चार्जेस के कारण किसी भी जगह पे पोटेंशियल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R. तो इन नेगेटिव चार्ज के कारण इस प्लेट पे नेगेटिव पोटेंशियल आ जाएगा और इन पॉजिटिव चार्जेस के कारण यहां पे पॉजिटिव पोटेंशियल आ जाएगा. सिंस V is inversely proportional to distance, तो जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही पोटेंशियल कम होगा. एंड हेयर नेगेटिव चार्जेस आर क्लोजर टू प्लेट A एज कंपेयर टू पॉजिटिव चार्ज. सो इसका मतलब नेगेटिव चार्जेस का पोटेंशियल A पे ज्यादा होगा. तो मान लेते हैं कि भी नेगेटिव चार्जेस का A पे पोटेंशियल है -20 वोल्ट. दिस इज ड्यू टू दीज नेगेटिव चार्जेस. और पॉजिटिव चार्ज का यहाँ पे पोटेंशियल है 15 वोल्ट. कम होगा ना, क्योंकि उसका डिस्टेंस नेगेटिव से ज्यादा है, इसलिए यहां पे 15 वोल्ट. तो नेट पोटेंशियल अब ए पे कितना हो जाएगा? नेट पोटेंशियल ऑन प्लेट ए 100 वोल्ट तो उस पे पहले ही था मैक्सिमम पोटेंशियल. तो 100 वोल्ट प्लस 15 वोल्ट ड्यू टू दीज पॉजिटिव चार्ज एंड -20 वोल्ट ड्यू टू दीज नेगेटिव चार्जेस. तो यहां पे नेट पोटेंशियल ए पे आएगा 100 प्लस 15 115 और 20 माइनस करेंगे तो 95 वोल्ट. तो इसका मतलब अब प्लेट ए का पोटेंशियल मैक्सिमम पोटेंशियल से कम हो गया. मैक्सिमम पोटेंशियल 100 था ना, तो इसका मतलब अब ए प्लेट और चार्ज स्टोर कर सकता है जब तक इसका पोटेंशियल वापस 100 वोल्ट ना हो जाए. तो 500 कूलम तो पहले ही था, अब 95 से 100 वोल्ट होने के लिए कुछ चार्ज मैं और स्टोर करवा सकता हूं. दैट मीन्स इस प्लेट की चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी बढ़ गई, विच मीन्स कैपेसिटेंस बढ़ गई. अब अगर मैं इस प्लेट को ग्राउंडेड कर दूं, मैंने इस प्लेट को अर्थन कर दिया, तो ग्राउंड के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इन पॉजिटिव चार्जेस को न्यूट्रलाइज कर देंगे, क्योंकि अर्थ इज द ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो अर्थ से फ्री इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और इन पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे. तो यहां पे जो पॉजिटिव चार्ज थे ये हो गए न्यूट्रलाइज्ड
और सिर्फ बच गया यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। तो अब इस प्लेट पे सिर्फ नेगेटिव चार्ज बच गया। तो अब अगर मैं नेट पोटेंशियल निकालूं तो ए पे नेट पोटेंशियल आएगा इस प्लेट पे 100 वोल्ट, जो 500 कूलम चार्ज देने पे इस पे आ गया था, एंड -20 वोल्ट ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज। और ये 15 वोल्ट तो अब गायब हो जाएगा क्योंकि यहां पे तो पॉजिटिव चार्ज बचा ही नहीं। तो अगर पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो इसका मतलब ये पोटेंशियल भी नहीं होगा। तो यहां पे टोटल पोटेंशियल आया मेरा 80 वोल्ट। तो अब ये पोटेंशियल पहले से भी कम हो गया। इट मींस अब ये प्लेट और भी ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकती। तो हेंस कैपेसिटेंस ऑफ प्लेट इज ग्रेटली इंक्रीज्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग अ प्लेट जिसको हमने क्या कर दिया, ग्राउंडेड। सो हियर वी सी दैट capacitance of conductor increases greatly by introducing another conductor which is earthed. Now this arrangement of two conductors separated by an insulating medium which is vacuum here is known as capacitor, और capacitor को हम represent करते हैं इस symbol से। This is capacitor। अब हम study करेंगे type of capacitor जिसमें सबसे important type है आपकी parallel plate capacitor, the simplest and most widely used capacitor. Now in parallel plate capacitor, we have two identical metal plates and one of which is grounded. And these two plates are separated by an insulating medium which is vacuum here. दोनों के बीच का medium यहाँ पे मैंने vacuum लिया है। A दोनों का area है और D जो है दोनों के बीच का separation distance है। अब सपोज कर लो कि मैंने इस ए प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज दिया, तो बी के नेगेटिव चार्ज इस फेस की तरफ आ जाएंगे और बी के पॉजिटिव चार्ज इस फेस की तरफ आ जाएंगे। फिर अभी हमने पढ़ा कि ग्राउंडेड होने के कारण इस साइड वाले सारे पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, तो इस बी प्लेट पे सिर्फ नेगेटिव चार्ज बच जाएगा। तो अगर मैं इस प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज दूंगा तो बाय इंडक्शन इस प्लेट पे खुद ब खुद माइनस क्यू चार्ज स्टोर हो जाएगा। अब सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ प्लेट ए एंड माइनस सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ प्लेट बी। अब बच्चों अगर आपको याद हो, हमने गॉस थ्योरम वाली एप्लीकेशन में पढ़ा था कि जब दो शीट पे इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज हो तो उनकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस बीच वाले रीजन में होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव साइड एंड गिवन बाय सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। नहीं याद तो उस वीडियो को जाके जरूर देखना, आई प्रोवाइड द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की अब कैपेसिटेंस कैलकुलेट करते हैं। तो कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज स्टोर डिवाइडेड बाय पोटेंशियल बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। अब चार्ज की बात करते हैं पहले। नाउ सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ प्लेट ए, जिसपे हमने चार्ज स्टोर किया था। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है हमारी चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया था ए, तो यहां से चार्ज की वैल्यू क्या आएगी, सिग्मा इंटू ए। नाउ फॉर पोटेंशियल वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस डीवी बाय डी, जिसे पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते थे। दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डिक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ पोटेंशियल। तो अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो यहाँ पे ई की वैल्यू आएगी डीवी बाय डी। अब अगर V पोटेंशियल हो इन दोनों प्लेट्स पे, जब इसे Q चार्ज हमने दिया और D इज द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी V बाई डी। तो यहां से पोटेंशियल हमारा आएगा E इंटू डी। अब इस Q की वैल्यू को और इस V की वैल्यू को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो मेरा कैपेसिटेंस आएगा सिग्मा इंटू ए डिवाइडेड बाय E इंटू डी। अब यहाँ इस E की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट डी। ये सिग्मा के साथ सिग्मा कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा। तो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज गिवन बाय एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। तो इस फॉर्मूले से मैं किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो फैक्टर्स ऑन विच कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड इज फर्स्ट एरिया ऑफ द प्लेट। जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ही ज्यादा आप चार्ज स्टोर करोगे,
और उतनी ही कैपेसिटेंस आपकी ज़्यादा होगी। दूसरा फैक्टर है डी, डिस्टेंस। अब जितना ये दूर जाता जाएगा उतना ही इस नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल यहाँ पे कम होता जाएगा, उतना ही मैक्सिमम पोटेंशियल इसका जल्दी आता जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज के कारण यहाँ पे मैक्सिमम पोटेंशियल कम हो रहा था ना जब हमने प्रिंसिपल पढ़ा था। तो जितना दूर ये जाएगा नेगेटिव चार्ज, उतना ही डिस्टेंस बढ़ने के कारण इस नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल यहाँ पे कम होगा और मैक्सिमम पोटेंशियल ए प्लेट का कम डिक्रीज होगा। और थर्ड है मीडियम, परमिटिविटी। तो हमने यहाँ पे वैक्यूम लिया है, अगली वीडियो में हम यहाँ पे किसी और मीडियम को रखेंगे और फिर उसका इफेक्ट देखेंगे कि उसके इफेक्ट से कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियोस, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।